हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सबकी नीट की तैयारी सही चल रही होगी। और अब तो बहुत कम समय रह गया है ना। अब आपके लिए मैं एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत इजी भी है, बहुत स्कोरिंग भी है। और इसको क्विक रिवीजन करके आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसमें देखो क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी अच्छे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। और मैं आपको पहले चैप्टर के मेजर जो भी वेराइटीज है सारी कवर करा दूंगा। और साथ में आपको नीट के पीवाईक्यू भी मैं रिवाइज करा दूंगा। और एक बात बच्चों, अब नीट पास आ रहा है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा रिलैक्स रहना है। हम हेलिक्स की पूरी टीम आपके साथ हमेशा खड़ी है। इवन नीट वाले दिन भी आप हमारी वेबसाइट को विजिट करना, नीट के बाद होने के बाद आपको हमारी आंसर की भी मिलेगी। वहीं से आप अपनी आंसर की भी चेक कर लेना। और पेपर के लिए कोई स्ट्रेस नहीं लेना आपने, सब बढ़िया जाएगा और हम लोग आपके साथ खड़े हैं, हमेशा आपके साथ हैं। रिवीजन भी अब आपको हम क्विकली करा देंगे तो आपका सारा यहाँ से हो जाएगा। आओ शुरू करते हैं। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आओ शुरू करें। ये देखो बच्चे, ये हमने लिया पहला क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोलता है, एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें इतने बाइवेलेंट पॉजिटिव आयन है ड्रिफ्ट कर रहे हैं और इतने मोनोवेलेंट नेगेटिव है ड्रिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट में। अब इसमें पूछा क्या है, वो कह रहे हैं करंट कितना है। पता है इसमें आपको क्या ध्यान रखना है। देखो वैसे आपको पता है, हर एक को इस वक्त पता है करंट इज ए फ्लो ऑफ चार्ज। बट इसमें मैंने क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट रखा है, मैंने आपको बाइवेलेंट और मोनोवेलेंट दिए हैं। और उसमें एक फर्क और डाला है, एक पॉजिटिव है और दूसरे क्या है, नेगेटिव है। तो आपको भी इसमें ना ध्यान ये रखना है कि जो करंट की डायरेक्शन होती है बाय कन्वेंशन, वो हम मानते हैं पॉजिटिव की साइड, मतलब फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसा बोलते हो आपके लिए इजी करके। तो अभी ये जो है हमारे पॉजिटिव आयन ड्रिफ्ट टू द राइट, तो ये वाले पॉजिटिव जा रहे हैं, ठीक है। उधर नेगेटिव आयन जो गए ड्रिफ्ट टू द लेफ्ट। पर आपको इनका जो करंट गिनना है वो तो राइट में ही जाएगा ना, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो हम करंट को काउंट करेंगे डायरेक्शन में बाय कन्वेंशन, वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की तरह गिना जाता है। तो वो पॉजिटिव के अलोंग गिनना है आपने, बस यही ध्यान रखना है। तो आपके पास अब करंट कितना बनेगा, पहले आपको फॉर्मूला याद दिलाऊं। करंट का फॉर्मूला होता है क्यू बाय टी। क्यू को आप लोग लिखते हो एन ई बाय टी। अब यहां पे आप दो करंट पहले अलग अलग निकाल लो। एक तो बाइवेलेंट का निकाल लो, उसमें क्योंकि बाइवेलेंट का 2 काउंट होगा, इंटू ई 1.6 इंटू 10 पर 18 ये हो गया। और ये एन की वैल्यू आ गई, ये बाइवेलेंट की वजह से आ गया। पता लग रहा है बच्चों, 2 क्यों डाला है, बाइवेलेंट की वजह से। ये वैल्यू एन की, और ई की वैल्यू ये रहेगी हमारे पास 10 - 19। और साथ में इन्होंने कहा पर सेकंड, तो टाइम तो 1 ही है। अगर आप इसको भी लेके चलते हैं, हमारे पास कितना बन जाएगा ये, देखो ये 18 है और वो -19 है। तो क्विकली सोचो आप लोग मन में, और अभी मैं आपके लिए इजी करने के लिए इसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, इंटू 10 - 1। अब उसके लिए चलते हैं मोनोवेलेंट के लिए। इसमें ना बेटा कैलकुलेशन थोड़ा सा लास्ट में करनी चाहिए हमेशा, टाइम बचाने के लिए। मोनोवेलेंट वाले के लिए चलेंगे, इसका करंट कैलकुलेट करते हैं। यहां पे हमारे पास मोनो है तो 1 रहेगा। उसके बाद एन की वैल्यू ये रहेगी 10 - 18 इंटू ई की वैल्यू वो आ जाएगी हमारे पास 1.6 इंटू 10 - 19। और टाइम यहां भी सेम रहेगा। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखोगे तो 1.8 इंटू 1.6 इंटू 10 - 1। अब आपके पास टोटल करंट कितना आएगा, अब आप इसको ऐड कर दोगे, 2 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 - 1, ठीक। और इसका भी करंट मैंने बोला इधर ही काउंट करना है, प्लस 1.8 इंटू 1.6 इंटू 10 - 1। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये नंबर तो कॉमन आ रहे हैं ना बेटा, ठीक है। ये वाला नंबर क्या बन रहा है, ये बन रहा है 2 इंटू 1.6 जो कि हमारा बना 3.2 प्लस 1.8 इंटू 1.6 इंटू 10 - 1। हमारे पास ये आ जाएगा 5 इंटू 1.6। वो आपका कितना बन गया, अपने आप में मल्टीप्लाई करके वो 8 आ गया इंटू 10 - 1। और आंसर आ गया आपके पास 0.8। तो आप यहां से
थर्ड आंसर के ऊपर पहुंच जाते हैं, टू द राइट। ओके बच्चों, तो ये मैंने आपको बताया कि थोड़ा कैलकुलेशन भी हमें कैसे करनी है, इसलिए आपको थोड़ा इलेबोरेट किया था कि हमें लास्ट में जाके कैलकुलेट करना है। शुरू में यहां पर हम कैलकुलेट करते तो हमारे लिए थोड़ा हैवी हो जाता, बट मैंने क्या किया, चीजें कॉमन ले ली, तो 3.2 प्लस 1.8 करके वो 5 बन गया हमारे लिए। तो वो बाद में फिर हमें कैलकुलेशन, क्योंकि 5 इंटू 16 आप कर ही सकते हो, हमारे पास अगर 16 रहता तो 80 बन जाता, अब ये 1.6 था तो 8 बन गया। ठीक है बच्चे, ऐसे करके चलना है हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपको समझ आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये कहता है कॉपर वायर है, लेंथ 2 मीटर, रेडियस। पहले थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को दिखाएं कैसा है। हमारे पास रेडियस इसका आ रहा है 2 मीटर मिलीमीटर और लेंथ आ रही है 2 मीटर, ज्वाइन इन सीरीज विद आयरन वायर। तो अब इसके आगे हमारे पास एक सीरीज में आयरन वायर आ गई और उसकी लेंथ कितनी है 3 मीटर, रेडियस कितना है 3 मिलीमीटर, और करंट पास कर रहे हैं इनसे ऐसे हम लोग। तो करंट डेंसिटी की रेशियो क्या होगी बेटे, अब इसमें आप लोग लेंथ को लेके पजल नहीं होंगे, आप सिंपल पहले ना दिमाग पे जोर डालो और सोचो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, सोचो। हाँ क्लिक करा, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला सिंबल जे था, आपको मैं याद दिलाता हूं, आई बाई ए। और याद है आपको ये क्वांटिटी वेक्टर होती है करंट डेंसिटी, इसमें वैसे हमें डालना चाहिए जे वेक्टर और यहाँ पे एन कैप। ऑल्दो अभी रेशो मांगी है इसलिए हमें फर्क पड़ेगा नहीं, हमें पता और सीरीज में करंट सेम ही होता है। तो डेट मीन्स ये ओवरऑल जो गेम बनेगी एरिया के इनवर्सली बनेगी। डेट मीन्स हम लिख पाएंगे J1 रेशो J2 इज इक्वल टू A2 रेशो A1। और आपको पता है एरिया पाई आर स्क्वायर चलेगा हमारे पास, तो यहां पर पाई 3 का स्क्वायर रेशो पाई 2 का स्क्वायर, हमारे पास 9 रेशो 4 आंसर आ जाता है। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, कैसे टैकल होगा क्वेश्चन पता लगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अब यहां पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस की बात आ जाती है। लेट ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ ए कॉपर वायर। तो पहले हम एक कॉपर वायर को बना लेते हैं और साथ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी हमें दी गई है v। ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है, हम इसको बड़ा v मान लेते हैं। अब बोल रहे हैं अगर हम डायामीटर इसका डबल कर देते हैं, कीपिंग लेंथ सेम, मतलब ये सेम है पर अगर ये रेडियस r है तो बाद में इसको हम 2r करने जा रहे हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। अब सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा सोचो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्या क्या फॉर्मूला दिमाग में आ रहे हैं, है ना, कर रहा है क्लिक। एक तो आपके पास फॉर्मूला आ रहा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का I बाय एन ई ए, है ना। बट ये वाले फॉर्मूला में अब क्योंकि हमें करंट तो पता नहीं है तो हमें आई को भी थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए। कैसे मॉडिफाई करेंगे, आई को हम लोग अगर लिख लेते हैं वी बाय आर, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, क्योंकि वोल्टेज फिक्स है ना यहाँ पर। तो आप अगर यहां पर इसको लिखते हो वी बाय आर तो अभी क्या बनेगा एन ई ए इंटू रेडियस, अब वो रेजिस्टेंस। अब आप क्या करेंगे, आप इसको लिखिए v बाय एन ई एरिया, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सोचो, रो एल बाय एरिया। क्या आपको ये बात दिखाई दी कि एरिया तो हमारा कैंसिल ही हो गया। डेट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर पोटेंशियल सेम है, क्योंकि एन ई और रो वो तो वैसे ही कांस्टेंट रहेंगे बेटा, टेम्परेचर फिक्स रहेगा तो एन और ई तो कांस्टेंट है। तो अगर हमारा पोटेंशियल फिक्स है और यहां पे लेंथ भी इन्होंने क्या रखी थी हमारे पास सेम, देख रहे हो, तो डेट मीन्स एरिया तो मैटर ही नहीं करा। इसका मतलब हमें इसका आंसर क्या देना पड़ेगा सोचो बच्चों, है ना, इसका आंसर में वी ही देना पड़ेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई चेंज ऐसे में नहीं आएगा। लगा पता बच्चों। आओ आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये बोलता है अगर 0.2% इंक्रीज हुआ लेंथ में ड्यू टू स्ट्रेचिंग। ये आपको मैं ध्यान दिलाऊं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वैसे आप सबको पता है वो क्या रहता है, रो एल बाय एरिया। बट आप ना एक काम करो,
अगर स्ट्रेचिंग वाले केस होते हैं ना जिनमें वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, तो मैं आपको एक स्मार्ट वे देता हूं। आप ऐसा लिखो वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ, ठीक है बच्चे, और एरिया की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा रो एल बाई वी बाई एल। यानी कि आप ये समझो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि रेजिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर पे मैटर कर जाती है। ये पर आपने कब लगाना है, जब आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट केस होते हैं, जैसे आपने स्ट्रेच किया, अगर तार के साथ तार जोड़ दी है फिर नहीं लगेगा, ये तभी लगता है जब हमने स्ट्रेच किया। अभी बच्चों क्या होगा, यहां पे हमने स्ट्रेच किया है, हमें दिख रहा है रेजिस्टेंस लेंथ के कहां मैटर कर रही है, स्क्वायर पे। तो डेट मींस अगर आप परसेंटेज चेंज निकालोगे रेजिस्टेंस में, तो वो आ जाएगा ट्वाइस इंटू परसेंटेज चेंज लेंथ में, ठीक है ना। अब आप देखो कितना चेंज है लेंथ में, 0.2 का, तो डेट मींस रेजिस्टेंस में कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0.2, ये आपके पास 0.4% का आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आओ देखो अब आ गया कार्बन रेजिस्टर। ठीक है, वैसे तो कलर कोडिंग का ज्यादा स्कोप नीट में नहीं है आने का, बट आपको एक बार मैंने कहा क्विक रिकैप करा दूं टच, क्योंकि थोड़ा सा माइंड में रहेगा। तो अगर वो लोग एनटीए वाले ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं तो फिर हमें ऐसा नहीं हो कि हम टच के बाहर हैं। तो एक बार फटाफट इसको भी देख लो कैसे हो रहा है ये। यहाँ पे आपको वो कलर कोडिंग का पहले मेथड याद है सारा, वो बी रॉय ग्रेट ब्रिटेनियन जो हम लोग याद करते हैं। तो इसमें पहले ब्लैक के लिए 0 आ जाता है, फिर ब्राउन के लिए 1 आ जाता है, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, ऐसे आ जाता है ना। ये ब्राउन होता है, याद दिला दूं आपको बेटे, वैसे मैंने बोला था अभी, ये ब्लैक होता है बच्चे। अभी हमारे पास यहाँ सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट है येलो, तो आप इसका फर्स्ट डिजिट ले लेंगे 4, ठीक है। उसके बाद है ब्लैक, तो सेकंड डिजिट क्या होगा, हाँ सही 0 इंटू, अब 10 रेज़ टू पावर, ये आपको मल्टीप्लायर देगा ब्लू। ब्लू कौन सा है बच्चे, वो 6 है, ठीक है। और प्लस माइनस, ये जो फोर्थ बैंड है बच्चे वो आपको देता है टॉलरेंस, ठीक है। अब गोल्ड के साथ अगर रहेगा तो 5% की टॉलरेंस आएगी, और अगर ये रहेगा हमारा सिल्वर के साथ तो 10%, और अगर कोई भी कलर नहीं होगा तो 20%, ठीक है। पर अभी तो ये गोल्ड है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, 5%। तो आपके पास एक कौन सा आंसर बना, 40 मेगा ओम, ठीक है। तो प्लस माइनस 5%, ये ऑप्शन आपके पास आ जाता है। चलो बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों जो हमारे पास है, ये है इन द अबव अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर्स द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। अब इसमें बेटा देखो, जब ऐसे करके क्वेश्चन आता है ना रेजिस्टेंस पूछने का, तो पहले आप क्वेश्चन को यहां से समझो कि आपको सबसे इजी पार्ट को कहां से लग रहा है टैकल करना। अगर हम लोग देखें, हमें यहाँ पे काफी सारे पार्ट इजी दिखेंगे। जैसे ये वाला पार्ट देखो बच्चों, आपको सीरीज दिखाई दे रहा है ना। ये भी आपको किस में दिखाई दे रहा है, सीरीज में दिखाई दे रहा है। उसके बाद अब और सोचो, और कहां से टैकल हो सकता है। ये दोनों टैकल हो पा रहे होंगे, ये दोनों किस में जा रहे हैं, हाँ पैरेलल में, है ना। और अब इधर क्या होगा, ये दोनों पहले किस में आ जाएंगे, सीरीज, और फिर इसके साथ क्या बन जाएंगे, पैरेलल। तो अब यही लॉजिक हम लगा के शुरू करते हैं। पकड़ में आया बच्चा कैसे शुरू करना है, आओ। अब बेटे 5 और 5 का सीरीज 10 बनेगा, फिर 10 उसके पैरेलल में आ जाएगा, तो इस सारे का आंसर ही 5 बन जाएगा। यहां पे आ जाओ, 12 और 12 का पैरेलल क्या बनेगा, सोचो, हाँ बिल्कुल सही 6, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे बेटे 6 और 8 सीरीज में है, ये आपके पास 14 आ जाएगा। इधर अगर हम लेके चलेंगे 9 और 5, ये भी सीरीज में है, 14 आ जाएगा। फिर 14 और 14 का पैरेलल लेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर 7 और 4 कितना बना, 11। अब आपके लिए मैं सर्किट एक बार दोबारा बना रहा हूं, इतना हिस्सा जहां तक हमने कर लिया। ऊपर का बच्चे 11 आ गया, और नीचे का भी 6 एंड 5 11 आ गया। देखो की समझ में आ गई ना। ऐसे देखने में क्वेश्चन थोड़ा लग रहा था हैवी है, बट जब हम टैकल करते हैं इजी वाले पार्ट से तो बिल्कुल इजी रहता है।
अब आप देखो 11 और 11 किस में आ गए, पैरेलल में, उससे क्या बन जाएगा 5.5। अब उसके बाद ये 12 और अभी ये भी पड़े हैं, तो पहले आप क्या करो 7.5 को टैकल कर लो, क्योंकि आपको ये 0.5 तंग करेगा। आप इसमें सीधा 7.5 पहले जोड़ लो, ये आपका कितना बन गया 13, और 13 में फिर आके कौन ऐड हो जाएगा 12। तो अब आपके पास आंसर आ गया, और वो क्या बन गया 25। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन को जब भी अप्रोच करना है हमने ऐसे करके लेना जहां से हमें थोड़ा इजी लगे कि यहां से हम टैकल कर पाएंगे। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे। अब हमने बैटरी वाला केस लिया नेक्स्ट। अभी तक हम रेजिस्टेंस का कर रहे थे, कलर कोडिंग देखा, अब बैटरी वाला देखें कि अगर हमने बैटरी लगाई है ए और बी पे तो क्या आएगा पोटेंशियल डिफरेंस 4 के पास, ये बैठा 4 ओम। अब देखो पहले कैसे आपको समझ आता है, कुछ लग रहा है पता कैसे टैकल करें इसको। पहले इसको एक काम करते हैं बेटा, वही जैसे मैंने बताया था आपको, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करो। अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आंसर आता है, देखो ये 4 बन रहा है सीरीज में, ठीक है, और ये कितना बन रहा है 2, है ना। अब थोड़ा सा और सोचो ध्यान से बेटे, ये 4 है और इसके अपोजिट में 1 है, इधर 2 है इसके अपोजिट में 2 है, कुछ पहचान रहे हो क्या बन रहा है ये? नहीं, कोई बात नहीं, मैं हेल्प करता हूं। ये देखो, ये बेटा सर्किट देखोगे तो आपको क्लिक कर जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। 4 2 और यहां पे 1 और यहां 2, और ये 4 था जिसके अक्रॉस में टैकल करना है। हाँ पहचान लिया ना, ये हमारा बन गया है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और बेटे अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो यहां और यहां पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ जाता है। अगर बेटा यहां डिफरेंस ही सेम है तो डेट मीन्स हमें वीबी और वीडी सेम आ जाएंगे हमारे, तो डेट मीन्स ये आपका 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन में अब हमसे क्या बोल रहे हैं, ये वोल्टमीटर रिकॉर्ड करा 3 वोल्ट और रेजिस्टेंस क्या होगी वोल्टमीटर की। देखो बच्चे, अब इसमें ना आपको टैकल करने का सिंपल एक तरीका बताता हूँ, सबसे आसान। आप ये देखो कि यहां पर जो ये हमारे पास ये केस है, यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है ओवरऑल, ये आ रहा है दोनों पैरेलल में और ये उसके साथ सीरीज में। अब ये अगर 3 वोल्ट रिकॉर्ड कर रहा है तो डेट मीन्स बच्चे यहाँ 3 वोल्ट है, और डेट मीन्स इसके पास 9 वोल्ट है। अब आपको एक बात पता है कि सीरीज में जो है वोल्टेज की रेशो रेजिस्टेंस की रेशो में मैच करती है क्योंकि करंट तो सेम होता है। तो हम ये बोल पाएंगे अगर इसकी रेजिस्टेंस R है तो इसकी 3R है। ठीक है बच्चे, या उल्टा भी कह सकते हो कि अगर हम इसको बोल देते हैं इसकी रेजिस्टेंस R है तो उसकी R/3 हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आप ये समझो कि डेट मीन्स अगर इसकी रेजिस्टेंस 40 है तो उसकी क्या रहेगी 40/3। तो अभी 40/3 उसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस है और 20 ओम इसकी रेजिस्टेंस है जो हमें दी हुई है। उसके साथ वोल्टमीटर क्या पड़ा है पैरेलल में। तो आप अब पहले पैरेलल का एक फॉर्मूला आपको मैं रिवाइज करा देता हूं। अगर वोल्टमीटर को VR बोल रहे हैं और इसको 20 बोल रहे हैं तो इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस R बनेगी, जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे अगर तो वो आपके पास आ जाएगा 20VR/VR+20। बट ये हमारे पास एज पर द सिचुएशन होना क्या चाहिए 40/3। तो आप इसी को इक्वेट कर दो 20VR/VR+20 से और आपके पास आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको VR सॉल्व करने पे यहां से 40 ओम मिल जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वायर की रेजिस्टेंस 1 ओम है और शंट की तरह यूज हो रही है गैल्वेनोमीटर में। पहले आपको इसका ड्राइंग थोड़ा सा याद दिलाऊं। गैल्वेनोमीटर अगर ये रहेगा तो वायर ऐसे रहेगा बच्चों, 1 ओम हमारे पास। उसके बाद अभी हमें कहा गया है कि रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की 999 ओम है और यहां पर करंट हमारे पास जो आ रहा है वो 1 एम्पियर है। आप इसको इजी के लिए 1000
मिली एम्पियर लिख सकते हो। ठीक है बेटे। अब ये बोल रहा है कौन सा पार्ट करंट का पास करेगा गैल्वेनोमीटर से। आपको पता है, अब इसको हम सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका क्या रहेगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। जैसे पिछला क्वेश्चन जब मैंने वो कराया, वो सीरीज में थे, उनमें करंट सेम था, यहाँ वोल्टेज सेम है। तो यहां पर मैं बोलूंगा अगर ये करंट I1 है और ये करंट I2 है, तो इस करंट की जो रेशो आएगी वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली आएगी, है ना बेटे। तो डेट मीन्स इसकी जो रेशो आएगी वो क्या आएगी, 199 रेशो 1/1। अब मुझे लगता है आपको बड़ी इजीली समझ आ गया कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो इसमें करंट बहुत कम जाएगा। डेट मीन्स रेशो, इसीलिए मैंने आपके लिए मिली एम्पेयर करवा दिया था। तो आपको पता लग गया गैल्वेनोमीटर में 1 मिली एम्पेयर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे। चलिए, अब हमारे पास है हीटर बॉयल कर रहा है 1 kg वाटर इन T1 और दूसरा बॉयल कर रहा है सेम वाटर इन T2 और दोनों कनेक्ट है पैरेलल में, तो कॉम्बिनेशन कैसे बॉयल करेगा। देखो बेटे, इसको अगर हमने पूरे बेसिक से अगर पहले हम समझे तो वाटर बॉयल का भी आपको फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूं। वैसे वो यूज नहीं होगा बट रिवाइज करवा देता हूं, आपका थोड़ा हीट भी रिवीजन हो जाएगा। MC∆T फॉर्मूला रहता था आपका, बट अभी आप इसको H हीट ही लेके चलो। ठीक है। और अभी हमने उसको यूज किया है हीटर को, तो वोल्टेज अगर हम देखें V²/R1 इंटू टाइम कितना लग रहा है T1। उसके बाद अब आप सेकंड के लिए इक्वेशन लिखेंगे, जो हमारा सेकंड आएगा MC∆T वहां भी आएगा, हीट V²/R2 इंटू टाइम कितना लगेगा T2। अब उसके बाद पैरेलल में लगे हैं। पैरेलल में आपको मैंने अभी पीछे रिवीजन कराया कि रेजिस्टेंस का एक इजी मेथड होता है R1 R2/R1 प्लस R2। तो डेट मीन्स अगर हम इसका थर्ड इक्वेशन लिखेंगे वो बनेगा V²/R1 R2/R1 प्लस R2 इंटू टाइम इन पैरेलल। ठीक है बेटे। इस इक्वेशन से आप लोग R1 की वैल्यू लाएंगे, यहां से R2 की लाएंगे, पुट करके आपके पास TP आता है। बट नीट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इतना लंबा बच्चों ये रास्ता फॉलो ना करो। क्यों नहीं करना, क्योंकि आप ये सिंपली समझो, जब हम दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं ना, तो हमारी रेजिस्टेंस ओवरऑल रिड्यूस हो जाती है। अगर हमारी रेजिस्टेंस रिड्यूस हो गई है तो अब आप हीट का फॉर्मूला सोचो ना, वोल्टेज तो फिक्स है, रेजिस्टेंस रिड्यूस हो गई है, मतलब ये नंबर कम हो गया है। ठीक है, ये हमें फिक्स रखना है। तो अब टाइम का क्या होगा ये सोचो, टाइम भी तो रिड्यूस होना चाहिए। फिर अगर हमारा डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो हीट ज्यादा पैदा होगी ना, तो डेट मीन्स हमें फिर टाइम कम ही लगेगा। तो इसमें टाइम का भी आंसर सेम वही आ जाता है जो रेजिस्टेंस का होता है। तो आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप इसका डायरेक्ट आंसर यही लगा देंगे हमारे पास T1 T2/T1 प्लस T2, जो हमारा रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला था। ठीक है बच्चे, आइए अगले पर चलते हैं। अब ये कह रहा है दो हीटर है। अभी देखो नीट का मैं आपके लिए ले आया हूं PYQ 2024 में क्वेश्चन आया है, क्योंकि मैं आपसे कह रहा था टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे इन्होंने कहा कि 1 किलोवाट और 2 किलोवाट पहले लगाए सीरीज में, तो सीरीज में आपको पता है फॉर्मूला वही रहेगा जो मैं आपको भी सिखा रहा था। सीरीज में क्या रहेगा, दोनों की पावर मल्टीप्लाई होगी बाय P1 प्लस P2। तो आपके पास ये बन जाएगा 1 × 2/3, 2/3 पावर आ गई। और अगर पैरेलल में लगाए हैं, पैरेलल में तो आपको पता ही हमारे पास घर पे भी अप्लायंसेस पैरेलल में ही होते हैं। तो डेट मीन्स अगर हम पैरेलल में लेकर चल रहे हैं पावर, तो 1 + 2 3 आ जाएगी किलोवाट में। अभी इन्होंने बोला रेशो क्या होगी। बेटा पहले वाले सीरीज में रेशो आई है 2/3 और बाद में क्या आई है 3, तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा 2:9। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको समझ आया क्वेश्चन कैसे करना है। वैसे इसमें इन्होंने हमें अप्लाइड वोल्टेज नहीं दी थी, तो इसलिए हमें वो ज्यादा नहीं सोचना पड़ा। अदरवाइज मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला जो सीरीज का है ये वाला, वो तभी काम करेगा अगर अप्लाइड वोल्टेज और रेटेड वोल्टेज सेम होती है। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से PY के बच्चे 2025 का ही। अभी हमें क्या बता रहा है ये,
करंट जो बैटरी से पास करता है वो बताओ। अब इसमें आप कैसे टैकल करोगे, मैंने आपको पहले बताया था कि जहां से आपको सर्किट थोड़ा इजी लगता है हमें वहां से शुरू करना चाहिए। तो बच्चे अगर हम लोग देखें यहां से, ये देखो 3 × 2.5 ये प्रोडक्ट, और यहां से 5 × 1.5 ये प्रोडक्ट मैच हो रहा है। डेट मीन्स एज यूजुअल ये वाला हिस्सा हमारा बैलेंस व्हीटस्टोन में कैंसिल हो जाएगा। बेटे अगर आपको ये कैंसिल करना समझ आ गया, अब ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। 5 और 3 आपके पास आ गए हैं सीरीज में। मैं आपके लिए सर्किट दोबारा बना रहा हूं, इसको 8 लिखकर। यहां से आपके पास ऐसे ही 2.5 और 1.5 सीरीज में आ गए हैं, बन गया 4। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहां पर अभी बाकी पार्ट है। अभी हम पहले इस पार्ट को और सॉल्व करते हैं। बेटा ये 8 और 4 फिर से पैरेलल में, तो 8 और 4 का अगर हम लोग पैरेलल सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाता है 8/3। अभी 8/3 आ गया, और नीचे जो 1/3 है और ऊपर वाला ये पार्ट, ये भी अभी कनेक्ट होंगे उसके साथ सीरीज में। बट पहले इस पार्ट को टैकल कर लेते हैं, थोड़ा हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 8/3 में अगर हम लोग ऐड करते हैं बच्चों 1/3, तो आपके पास ये आंसर आ गया 9/3, डेट इज 3 ओम। तो बच्चे ये आपके लिए सारा 3 ओम बन गया इफेक्टिवली। अब ऊपर वाले पार्ट को और देख लो, ये कितना है 7। अब आपके लिए मैं सर्किट एक बार दोबारा बना रहा हूं। 7 ओम ये है बच्चों, और ये है 3 ओम, और ये हमारे पास बैटरी लगी है 5 वोल्ट की। तो अब तो आप इजीली कर पाओगे, अप्लाइड वोल्टेज आपको दिखाई दे रहा है 5 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस 7 और 3 सीरीज में है, वो बन जाएगा 10। तो हम इसको सिंपली कर पाएंगे 5/10, डेट इज 0.5 एम्पियर। तो ये देखो बच्चों, ये आपका हमारा PYQ 2025 का ही था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे लिए क्वेश्चन बहुत मुश्किल रहते हैं अगर हम थोड़ा तरीके चले। अब ये देखने में क्वेश्चन हैवी लग रहा है, बट अगर हम तरीके से चलते हैं तो बहुत इजीली हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन और आता है, ये भी हमारे पास नीट 2025 का ही है। ये देखो 2025 का ये भी क्वेश्चन है, ये भी 2025 का था, और ये हमारा 2024 का है। तो आपके पास अभी 2025 का एक और दो क्वेश्चन ये हो गए, और एक 24 का हो गया। तो अभी आप ये देखो, जो इन्होंने PYQ जो प्रीवियस ईयर में पूछे हैं क्वेश्चन, वो आप अगर थोड़ा सा टैक्टफुली अगर हैंडल करते हो तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा, और स्कोरिंग टॉपिक है आपका ये। तो आप करंट को तो बिल्कुल अपना पक्का टॉपिक मान के चलो कि ये वाले नंबर हम जाने ही नहीं देंगे। आओ ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये कह रहा है वायर को हमने कट किया 8 पीसेस में। तो अगर 8 पीस में कट किया तो एक पार्ट की रेजिस्टेंस बनेगी आपकी R/8, क्योंकि सीरीज में एडिशन होता है तो कट करेंगे उसका अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा। फिर कह रहे हैं इस पीस से हमने बनाए 4 ऑफ दीज इन पैरेलल। तो अगर बेटे R/8 का आपके लिए सर्किट ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे करके आप चारों अगर पैरेलल में लेते हो तो आपका जो इसका रेजिस्टेंस बनेगा एक विंग का, वो R/8/4 आ जाएगा। क्योंकि अगर सेम रेजिस्टेंस आपके पास पैरेलल में लगे हो, मान लो 3 लगे हैं तो बाय 3 कर देना है, अगर 4 लगे हैं बाय 4 कर देना है, अगर n लगे तो बाय n कर देना है। पैरेलल में एक सिंपल थंब रूल लेना है, आप इसको सॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़ना। जितने भी सेम वैल्यू के कनेक्शन किए हैं हमारे पास पैरेलल में, उसको सिंपली बाय n कर देना है। अगर सीरीज में सेम वैल्यू रहेगा तो इंटू n कर देना है। लाइक R और R दो हैं सीरीज में, आंसर 2R कर दो। अभी ये बन गया हमारे पास ओवरऑल R/32 एक विंग का। फिर उन्होंने बोला ऐसे दो सेट है और वो सीरीज में है, तो एक सेट का R/32, दूसरा भी सेम सेट है, तो आपके पास R/32 के दो सेट हो गए सीरीज में। अभी मैंने आपको बोला ही कि आप सेम वैल्यू के हो तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, दो सेट है तो यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे आप डायरेक्टली यहीं से। तो आपके पास आंसर R/16 आ जाएगा। ये देखो, तो यानी कि अगर हम लोग कॉन्फिडेंस से चले, क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़े, तो हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। और अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। अब हमारे पास फिर से क्वेश्चन आ गया नीट 2025 का।
देखो आपसे मैं कह रहा था ना, ये टॉपिक बहुत स्कोरिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 में ही नीट में अगर आप देखो, इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। एक क्वेश्चन ये जो अब अभी हम करेंगे, ये हमने जो एक कर लिया 2, और एक ये हमने जो किया 3। मतलब 2025 में ही इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछ डाले। और ये बड़ा स्कोरिंग टॉपिक है, बड़ा इजी टॉपिक है। आप थोड़ा सा भी मेरे साथ ध्यान दिए अगर, तो आपका सारा टॉपिक हो जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आओ ये लास्ट क्वेश्चन भी हमारा देखते हैं 2025 का कैसे होगा। अब इसको देखो, देख के एक बार को आपको लग रहा है कि थोड़ा व्हीटस्टोन जैसा लुक आ रहा है, बट यहाँ पे क्या है, बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये आ रहा है 1x4 और वो आ रहा है 2x3। तो आप इसको, क्योंकि कंडक्टिंग वायर है, तो सिंपली ये लेके चलो कि ये दोनों हमारे पास पैरेलल में है, इनका रेजिस्टेंस हम लोग 3/4 बना लेंगे। उसके बाद हमारे पास ये दोनों भी पैरेलल में है, इसका रेजिस्टेंस हम बना लेंगे 2x4/6, वो हमारे पास 4/3 आ जाएगा। मैं आपको ऐसा बताया था थोड़ी देर पहले भी कि सीरीज में अगर हम देखें तो करंट सेम रहता है, क्योंकि ये पूरा ब्रांच इस पूरे ब्रांच का सीरीज में है, सीरीज में करंट सेम रहता है। तो जो वोल्टेज है वो डिवाइड होगा इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। तो डेट मीन्स अगर हम इसके वोल्टेज को 3/4x लिख रहे हैं, तो उसके वोल्टेज को 4/3x लिख सकते हैं। एंड सम शुड बी 50। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, थोड़ा आपको लग रहा है क्वेश्चन हैवी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये देखो, इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे 12, तो ये साथ ही आ जाएगा 9x और ये 16x, तो ये 25x/12, और ये इधर 50 से देखो 25 कैंसिल ही हो रहा है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। 24 आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू 24 आ गई, डेट मीन जो इसके पास वोल्टेज होगी, जो होनी थी 3/4x, तो उसकी वैल्यू अब हम अगर सॉल्व करते हैं, हमारे पास 18 वोल्ट आ जाती है बच्चों। और इसके पास जो वोल्टेज है वो है 4/3x, यानी कि अकॉर्डिंगली 32 वोल्ट आ जाएगी, क्योंकि सम तो 50 होना ही है। अब बच्चों क्या करेंगे, यहां पे देखो आपको पता है 18 वोल्ट है, तो दैट मीन्स यहां पर जो करंट होगा वो 18 एम्पियर होगा, 18/1। और यहां पर मैंने आपको बताया वोल्ट कितने हैं, 32। यहां पे कितना करंट होगा, 16 एम्पियर। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि 2 एम्पियर यहां पर ऐसे पास कर गया है। ठीक है, फिर भी आपको एक बार क्रॉस चेक करना है, सेम चीज को आप एक बार नीचे टेस्ट करो। 18/3 यहां से कितना आया, 6 एम्पियर, और 32/8 यहां कितना आया, 8 एम्पियर। तो आपको दोबारा पता लग गया करंट यहां से 2 एम्पियर ऊपर से नीचे मूव हो गया। तो ये आपको मैंने बताया बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसान है, स्कोरिंग टॉपिक है, घबराना नहीं है। और अब आपका नीट क्लोज है 3 तारीख को। मैं आपको फिर से दोबारा बता रहा हूं कि आपने नीट देने के बाद हाइलिक्स की वेबसाइट पे आ जाना है, वहां पे आपको हम आंसर की भी दे देंगे, तो आप साथ ही अपना वेरीफाई कर पाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों, घबराना नहीं है, ऑल द बेस्ट।